तेज प्रताप जी जदू वंश के बच्चे को ये जो है ना, एक को तो बोड़ा में बक्कू में बांध के लाठी से पिटाई और एक को इतना मार मारे कि वो भाग करके इधर आ गया। तेज प्रताप यादव को धमकी मिल रहा है। उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने धमकी दिया है कि जान से मार दिया जाएगा, जिसके बाद तेज प्रताप यादव सम्राट चौधरी को पत्र लिखे हैं कि मेरा जान बचाया जाए बिहार में। उनका कौन है राष्ट्रीय प्रवक्ता जो उनको जान से मारने की धमकी दिया? उस लड़के से ये मार खाने की बात करते। संतोष रेणु के बारे में मैं भी सुना हूं। देखिए, बिहार में आधी रात को लालू परिवार एक्शन में आ जाता है, सामानों को शिफ्ट किया जाता है, लेकिन न लालू है बिहार में और ना ही राबड़ी देवी। तो सवाल उठ रहा है कि किसके आदेश पर ये एक्शन जो है आधी रात को पटना में हुई। लेकिन खरवास है, खरवास की समाप्ति के बाद एक बड़ा खेला जो है वो भी हो सकता है और बीजेपी ये खेला कर सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, ऐसे सूत्र जो है बता रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। स्वागत है सर। पहले आपको भी स्वागत है और आपकी पूरी दर्शक को और बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम। लालू यादव का जो तस्वीर आपने घर का देखा, आधी रात को एक्शन हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, लालू जी का ये कोई एक्शन है, ये तो भाई एक हम समझते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया है। क्वार्टर तो खाली होना चाहिए। मान लिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए उनको मिल गया है पोलो रोड में, तो वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसमें कौन सा जो है ना आसमान को सिर पर उठाकर घूमना है रे भाई। अरे ये तो सरकारी प्रक्रिया है, जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए जो है ना इशू होता है। तो मान लिया कि जो है ना आज ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राबड़ी देवी जी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो है ना जो करणांकित हो गई, जो क्वार्टर अलॉट हो गया, तो उस क्वार्टर में उनको चल जाना चाहिए इजी गोइंग में। अरे उनको फुलवरिया नहीं ना भगाया जा रहा है, उनको तो सरकार सम्मानपूर्वक सरकारी क्वार्टर दे करके ये पोलो रोड में जो है ना उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। तो उनको स्वेच्छा से खाली कर देना चाहिए। और वो ही जो है ना कहते हैं कि संविधान खतरा में है और खुद संविधान के उल्लंघन करते हैं रे भाई। तो हम तो नहीं समझते हैं कि बताइए, इतना प्रबुद्ध नेता हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी जी, उनको भी सोचना चाहिए कि कम से कम जो है ना जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो विभागीय प्रक्रिया है, उसको वो जो है ना फुलफिल करें और क्वार्टर खाली करके पुनः जहाँ पोलो रोड में उनका अलॉट हुआ है उसमें चले जाएं। तो उनको चली जानी चाहिए और अच्छी बात है, एकदम संस्कारी लोग हैं रे भाई। वो तो बिहार की पटल पर सारी बिहार की 14 करोड़ जनता ने उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया तो लीडर ऑफ अपोजिशन के ही स्थान पर रहें, ना कि जो है ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी वाला क्वार्टर छीनने का फिराक में रहें। चूँकि लूटने का प्रक्रिया तो उनकी रहा है, आज से नहीं, वो इतिहास साक्षी है। जो अच्छा चीज़ दिखता है वो कहते हैं कि मेरा है। तो इससे नहीं चलेगी मेरे भाई। देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। और संविधान का कोई भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो या कोई हो, यदि संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करेंगे तो सरकार अपना काम करेगी। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार, आदरणीय हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये सुशासन की सरकार चल रही है और इनको एकदम खाली करके अपना जगह पर चला जाना चाहिए। तेज प्रताप यादव को धमकी मिल रहा है। उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने धमकी दिया है कि जान से मार दिया जाएगा, जिसके बाद तेज प्रताप यादव सम्राट चौधरी को पत्र लिखे हैं कि मेरा जान बचाया जाए बिहार में, मुझे सुरक्षा चाहिए। अच्छा ये बताइए, मतलब हम तो हास्यास्पद बात है रे भाई। क्राइम का जनक और इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक के पुत्र यदि इस तरह की बात करते हो, उनका कौन है राष्ट्रीय प्रवक्ता जो उनको जान से मारने की धमकी दिया? संतोष रेणु यादव को मैं व्यक्तिगत तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो लड़का सोशल रिफॉर्मर है। वो सोशल रिफॉर्मर लड़का है, उनकी पार्टी में था और उस लड़के से ये मार खाने की बात करते। बताइए, इतने बड़े ओहदा का वो सुपुत्र हैं और वो इस तरह की छोटी बात करते। ये तो सरासर हम समझते हैं कि झूठी और थोथी दलीली है मेरे भाई। ये हो सकता है कि सुरक्षा अपना गार्ड लेने के फिराक में होंगे कि भाई हम भी जो है ना वायु श्रेणी के सुरक्षा ले लें ताकि जो है ना मेरा दबदबा कायम रहे। अब रही बात संतोष रेणु जी का, मैं न्यूज कल मैं सुना हूँ,
संतोष रेणु निर्दोष लड़का है, वो तो खुद अपना जान बचाए हुए फिर रहा है रे भाई। उस पर जो है ना FIR ही लोग कर दिया है, वो गरीब बच्चा पर। तो बताइए, अब तो पूरे बिहार के हम समझते हैं कि गरीब के लूटा हुआ हो गया, तो अब बिहार के जदुवंश को लूट तो लेवे किए, ये पुनः अब बताइए उस नौजवान को लूटना चाहते हैं, उस नौजवान को जेल में डलवाना चाहते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं रे भाई? क्या जदुवंश जो है ना, क्या इस धरती पर ना रहे? वो लड़का संतोष रेणु के बारे में मैं भी सुना हूं, ऐसा नहीं है कि संतोष रेणु कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, कोई मोस्ट वांटेड बहुत बड़ा डॉन है कि वो आपको उससे डर हो गया रे भाई। वैसे को तो आप बांध के मारने वाले लोग हैं। तेज प्रताप जी, हम समझते हैं कि एक को नहीं, हम समझते हैं कि मेरे नॉलेज में 4-5 जदुवंश के बच्चे को ये जो है ना, एक को तो बोड़ा में बक्कू में बांध के लाठी से पिटाई किए थे, और एक को इतना मार मारे कि वो भाग करके इधर आ गया। तो कहने का मतलब है कि इनका शुरू से यह रहा है, मतलब तानाशाही। तो भाई आप राजसी ठाट बाट नहीं है मेरे भाई, ये नीतीश कुमार का सुशासन है, लैंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। और रही बात यदि उनको जान की डर है तो आराम से जो है ना उस पर केस किए हुए हैं, वो भी सुने हैं कि केस किए हुए हैं, आप लोग लड़िए, सरकार न्याय देगी, इसमें कहाँ सोचने वाली बात है। आप तो सीधे प्रोटेक्शन में रहते हैं। उस रेणु यादव को तो हम नहीं समझते कि कोई प्रोटेक्शन होगा, वो तो एक आम पब्लिक है, वो एक आम सोशल रिफॉर्मर का काम करता है, तो वो तो समाज में जाते रह रहा है, आते रह रहा है। तो ये सब चीज़ें मतलब हम समझते हैं कि बिना सींग पोंछ के, अरे भाई ये लोग बिना सींग पोंछ के बात करते हैं। ये लोग, बिहार की सम्मानित जनता इनको बहिष्कृत कर दिया है, जिसके कारण ये लोग नर्वस सिस्टम में चले गए हैं। ये लोग जानते हैं कल से ये लोग कहेंगे कि वो गाय हमको जान मार देगी, रोड पर के गाय बांध दीजिए। तो कितना लोग बांधते रहेगा रे भाई? तो ये सब दिन में जो है ना शेख चिल्ली की तरह ये लोग डर का सपना दिख रहा है, क्योंकि इनके पिताजी इतना ना लुटान लूटे बिहार में। जब सत्ता शासन का मौका दिया बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता, तो बिहार के रिसोर्स को लूट करके लोग धन्ना सेठ हो गए रे भाई। अब ये लोग अहंकार में चूड़ हैं, और अहंकारी होकर के इस तरह का अनाप शनाप, हम समझते हैं कि संघत से गुण होत हैं, संघत से गुण जात। उनकी संगत जो है ना, ये कांग्रेसी करप्शन पार्टी के गोद में बैठने से ये लोग चले गए, और ये लोग स्वयं मटिया मेट हो जाएंगे। खरवास के बाद दही चूड़ा का भोज जब होगा तो आप लोग खेला करेंगे, सरकार बनाएंगे, नीतीश जी को कुर्सी से हटाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। आपको सब कौन न्यूज दे देता है? उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक है ना, राजद के खेमा से तो नहीं आए हैं आप घूम करके? नहीं, हम लोग नहीं, वहाँ है एक राजद का प्रवक्ता है, उधर एक संजय यादव है, वो जो है ना, कौन डॉन है, रमीश डॉन। तो ये सब रमीश डॉन और संजय यादव, लोग कह रहे हैं कि वो तेजस्वी जी के साथ है। अरे रे, तो उन्हीं के साथ है, तो हो सकता है कि वहीं से जो है ना निकला हुआ गुस्सी गुफा हो। अरे भाई, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता, आदरणीय नीतीश कुमार सम्मान नेता और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान नेता को जो मैंडेट देने का काम किया, और यह भार जो है ना कंधे पर दिया कि भाई अब डबल इंजन की सरकार को चलाइए, और बिहार को जो है ना लाइन ऑर्डर से लेकर के विकासशील बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने का जो है ना जिम्मेवारी जो है ना दिया है बिहार की सामान्य जनता रे भाई। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया थे, हमारे मुखिया हैं, और हमारे मुखिया रहेंगे। ठीक है, नीतीश जी मुखिया हैं और रहेंगे भी जी। उपेंद्र कुशवाहा जी है ना पार्टी में कि उनके विधायक को तोड़कर उनको निकालने का प्लानिंग तैयार? नो, ऐसा काम हम लोग कभी नहीं करते। भाजपा इस तरह की छोटी हरकतें, छोटी बातें नहीं करता। भाजपा के 5 पांडवों का एक पार्ट है हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। उनका जो भी 3 विधायक है, मान लिया कि रूसा फूला है तो ठीक है, आपसी समझौता वो करेंगे, लेकिन इस प्रकार का घिनौना हरकत हम लोग 5 पांडवों में कोई नहीं करने वाला है रे भाई। आप देखिए, 1 नंबर से सरकार चल रही है, हम लोग पूरे प्लानिंग कर रहे हैं विजन के साथ, विकासशील बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने का।
हम लोग सपना देख रहे हैं रे भाई कि कैसे 14 करोड़ सम्मानित जनता को हम लोग बोझ को उतार के उनको गोद में दे दें। वो ठीक है, लेकिन रूसा फूला अगर उनके विधायक हैं तो आपके पास क्यों आ रहे हैं? आपके नेताओं से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, दिल्ली जा चुके हैं विधायक। अरे भाई, तो दिल्ली गए, कहाँ गए, नहीं गए, इसकी जानकारी तो हमें भी नहीं है। अब रही बात रूसा फूला हुआ, तो वो आपसी देखिए होता है, परिवार में विवाद होता है तो क्या लोग परिवार छोड़ के भाग जाता है? परिवार आपके पास आ रहे हैं ना, दिक्कत ही ना। अरे तो आ रहे हैं तो हमारा तो भाई, हम लोग पांचों पांडव हैं, पांचों पांडव का हमारा सर्वश्रेष्ठ पांडव जो है ना, हमारे युधिष्ठिर का रोल अदा कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर तो चाहेंगे ना कि समझौता करके यदि किसी प्रकार से कोई पांचों पांडव में कोई गड़बड़ी होती है तो उनको शांत करके मिला जुला करके सरकार चला करके बिहार की मैंडेट को बरकरार रख करके बिहार की सम्मानित जनता को आशाओं पर खड़ा उतरने का काम करेंगे हम लोग रे भाई। यदि वो आएंगे भी तो हम लोग समझा बुझा के कहेंगे कि नहीं, एकदम आप जहां हैं जहां ठीक रहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सरकार चलाइए, ठाठ से रहिए, जो डिमांड है आपस में करिए, मिल बैठ करके हम लोग ये सब दुरुस्त कर लेंगे। मतलब मान रहे हैं कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, उनके पार्टी में अभी भगदड़ मची हुई है, रूसा फूली चल रहा है। नहीं 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 नहीं, आपके कथनानुसार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा तो मुझे पता ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि उनके साथ क्या है। अरे भाई, उनका विधायक है, उनका पर्सनल मामला है। यदि यह बात आपके नेता के साथ उनका आ रही है ना? अरे भाई, तो तस्वीर तो भाई हम पांचों पांडव हैं, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी मुखिया हैं, अब हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं। तो भाई स्वाभाविक है कि सभी पांचों पांडव को जितने भी विधायक होंगे मिलेंगे, बैठेंगे, तो ये फोटो कौन पर की बात हो गया? अरे भाई, लिट्टी चोखा के पार्टी में नहीं जाना, मिलन समारोह में नहीं जाना और आपके नेताओं के साथ मुलाकात आके कर लेना, वो भी कार्यालय में, और फोटो खुद पोस्ट करके जानकारी देना, सवाल तो खड़े करता है ना जी। नहीं 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 नहीं, आप इसको मीनिंग मत लीजिए। हमारे बिहार की धरती से हमारा डायनामिक पर्सनालिटी आदरणीय नितिन नवीन जी कार्यकारी अध्यक्ष देश का बने हैं रे भाई। यह एकदम बिहार की कुल जनता जो है ना गदगद है और करता हो सकता है अति उत्साह में वो आकर के बैठ करके हमारे अध्यक्ष जी से मिले हो, तो स्वाभाविक है बिहार की बेटा एक बूथ कार्यकर्ता से लेकर के विधायक होकर के इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना, ये हम समझते हैं कि बिहार की गौरवपूर्ण इतिहास की बात है रे भाई। यह इतिहास पुनः दोहराएगा या नहीं दोहराएगा कोई बेटा, तो यह हमको नहीं लग रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी ने उच्च शिखर पर पहुंच करके एक छोटा सा कार्यकर्ता से उच्च शिखर पर पहुंच करके देश को नेतृत्व कर रहे हैं, इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। हम तो इस पार्टी के हमारे शीर्ष मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम करूंगा, आदरणीय गृह मंत्री जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करूंगा कि उन्होंने बिहार का लाल को चुना और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना करके बिहार को इतनी बड़ी सम्मान देने का काम किया। यह बहुत सराहनीय है रे भाई। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता एकदम नतमस्तक है, कैसे बिहार जो है ना आगे बढ़े, और बिहार की जितने भी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी नीतियां हैं वो पूरा देश के घर घर तक पहुंचाने का काम हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश से गया हुआ आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन करने का एकदम काम करेंगे। और विश्व के भारत के अंदर में पूरे प्रदेशों पर जो है ना अपना छाप छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक स्थिति में लाने का काम करेंगे। देखिए, बिहार में इन दिनों चर्चा तेज है कि बीजेपी के जो है वो अब अपने ही विधायक यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो घटक दल है उनके विधायक पर नजर बना के रखी है। तो आधी रात को लालू परिवार जो है वो खेला करती है, सामानों को शिफ्ट करती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आधी रात को जो ये एक्शन हुआ इसके पीछे की वजह क्या रही। तमाम मुद्दों पर खुलकर जवाब दे रहे थे, लेकिन खरवास के बाद क्या कुछ बड़ा तस्वीर निकलकर बिहार की राजनीति से आएगी, हम आपको ये भी बताएंगे। तो बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।